बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 601 डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स असाइनमेंट नंबर 1 है फॉल की। 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 6 को भी करवा सकते हैं जमा, लेकिन ये इतनी आसान है कि ये आज ही जमा हो सकती है, जैसे ही आप देखेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, OSI मॉडल, तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क लैन वैन मैन या पैन भी होता है या कैन भी होता है, तो ये इनके स्टैंड फॉर आप ढूंढ लीजिएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग, बस, तो इस तरह हाफ मैश, फुल मैश, तो इसकी टाइप्स भी होती हैं। OSI मॉडल, इसकी 7 लेयर्स होती हैं। ये एक मॉडल रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क्स के दरमियान। नेक्स्ट वन, एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें एक कंपनी में 2 सेक्शन है, एडमिन सेक्शन है और एम्प्लॉय सेक्शन है। एडमिन सेक्शन के अंदर 21 कंप्यूटर हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड पे मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कंसर्न है कि कौन सी टोपोलॉजी वो पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क इन एडमिन सेक्शन। तो डायरेक्टली कनेक्टेड में मैश टोपोलॉजी होती है जो कि इस्तेमाल हो रही है, तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि डायरेक्टली एडमिन में मैश टोपोलॉजी यूज़ हो रही है विद द कंसर्न ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड। सेकंड एम्प्लॉय सेक्शन है, इसमें 35 कंप्यूटर हैं जो कि सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। सेंट्रल डिवाइस को मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर जो है वो सेंट्रली डिवाइस यूज़ हुई हो तो उसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, और उस डिवाइस को स्विच बोलते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। मेंशन द नेम ऑफ इंटेलिजेंट डिवाइस यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर फॉर एम्प्लॉयज सेक्शन विद ईच अदर। तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच रिक्वायर्ड है जो 35 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर लिंकिंग द कंप्यूटर एम्प्लॉय सेक्शन विद द कंप्यूटर ऑफ कॉन्फ्रेंस शेयर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है तो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वी नीड अ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया तो नहीं हो सकती, ऑनलाइन जाना पड़ेगा, तब हम उधर वीडियो लिंक जो है वो अनदर कंट्री की बात हो रही है, वी नीड अ वैन, कंट्री टू कंट्री वैन होता है। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड इन एडमिन सेक्शन। पोर्ट्स का फार्मूला होता है n-1। तो n हमारे पास 21 है कंप्यूटर्स और -1 किया तो 20 इज़ द आंसर। वेरीफाई फिर भी कर लीजिएगा, आपके हैंडआउट्स में इसके फार्मूलाज दिए हुए हैं और वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फार्मूला एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा। स्टेप कुछ यही होंगे पोर्ट्स फाइंड आउट करने के लिए। राइट द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड, तो मैं आपको दिखा भी लेता हूँ। ओह, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल किड्स क्रिकेट गुरु, ये मेरे बेटे का चैनल है, तो इसमें मेरा ख्याल जो बंदा भी वीडियो देखेगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जल्दी से जल्दी हम मोनेटाइज की तरफ चले जाएं। 275 हो गया, 1000 करने हैं, तो प्लीज़ मैं आपको इसका जो डिवाइस फाइंड आउट था वो ये भी दिया हुआ है कि जी फुली कनेक्टेड मैश के अंदर 10 कंप्यूटर हैं तो कितनी केबल यूज़ होंगी और कितने पोर्ट्स यूज़ होंगी, तो उसका फार्मूला यहाँ से मैंने लिया। तो अगर हमने केबल्स फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला होता है n और इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर हमने पोर्ट्स फाइंड आउट करनी है तो n-1 नंबर ऑफ पोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसने यहाँ पे गीक्स एंड गीक्स की वेबसाइट के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। 10 कंप्यूटर्स हों तो कितने होंगे, तो मैंने इधर से ही देख के किया है और ये बड़ी रिप्यूटेड वेबसाइट है। लेट्स मूव टू द सेक्शन। देखिए कितनी असाइनमेंट्स मैंने बनानी है, बना रहा हूँ, बन गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड। तो लिंक्स के लिए फार्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। मेरी पुरानी वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये मैंने किया हुआ है, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। 21 थे, 21 में से -1 किया तो 20 आ गया, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 रह गया, और इसको 21 से मल्टीप्लाई किया तो 210 लिंक्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि यू नीड टू राइट ऑल स्टेप्स। आई डिड इट। नेक्स्ट वन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें OSI की लेयर्स दी हुई हैं और उनके फंक्शंस रॉन्गली लिखे हुए हैं बी सेक्शन के अंदर कि जी नेटवर्क लेयर रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी देती है, तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है, तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। डाटा लिंक लेयर जो है वो फंक्शनल इंटरफेस होती है। नो, डाटा लेयर जो डाटा लिंक लेयर है वो फ्रेम डिफाइन करती है, उसके अंदर फ्रेम होते हैं। फिज़िकल लेयर जो होती है ये फंक्शनल इंटरफेस होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर आपके सामने एक्सेस टू द एंड यूज़र। एक्सेस टू द एंड यूज़र जो होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है,
और फिज़िकल के बारे में मैं बता चुका। रूट डिटर्मिनेशन, रूट फाइंड आउट करना होता है नेटवर्क लेयर ने। तो ये कंफर्म है मुझे, फिर भी गलती का पुतला हूँ तो हो सकती है गलती, चेक कर लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नेटवर्क लेयर रूट के लिए होती है, डाटा लिंक लेयर फ्रेमिंग के लिए होती है, फिजिकल लेयर जो है फंक्शनल इंटरफेस होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस रिलायबल डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं, और एप्लीकेशन लेयर यूज़र के साथ एंड यूज़र एक्सेसिबिलिटी होती है वहाँ से। तो ये सारी बातें हैं, आप अपनी हैंड आउट्स के अंदर यानी वो स्लाइड्स जो होती हैं उसको देख लीजिएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। और फिर भी वेरीफाई कर लीजिएगा कहीं ना कहीं और से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।